चलिए आज की बहस का एजेंडा क्या है उससे आपका परिचय करा देते हैं। विपक्षी गठबंधन के लिए मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है। पहला एजेंडा, क्या कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के आगे पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं क्योंकि 19 सीटों वाला सानी डिप्टी सीएम हो रहा है और 61 सीटों वाली कांग्रेस को कोई पद नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण, क्या एनडीए के सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार ही हैं और आज हम एनडीए के दो घटक दलों को इसमें आमने सामने खड़ा करेंगे। और मेरे साथ जनता जनार्दन है, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। मेरे साथ तमाम प्रवक्ता नेता मौजूद हैं, एक्सपर्ट मौजूद हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। प्रदीप भंडारी का प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, नीरज मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, शोएब जमाई नेता एआईएमएम और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, सतीश के सिंह वरिष्ठ पत्रकार, एके वाजपेयी एनडीए के घटक दल महासचिव एलजेपी। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के नेता और सीनियर लीडर। आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो प्रदीप भंडारी, शुरुआत आपसे करते हैं, 50 सेकंड का वक्त आपका है। क्या तेजस्वी के ऐलान ने गेम को बदल दिया या फिर आप मुसलमानों की चिंता ज्यादा कर रहे हैं? अमीश जी, तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद हम ये सुनिश्चित कह सकते हैं कि हमारी सीटें भी बढ़ेंगी, वोट भी बढ़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो लालू परिवार की लेगेसी को आगे ले जाने वाले हैं और वो जंगल राज की लेगेसी है। ये देखिए, शाहबुद्दीन का बेटा ओसामा, जिसके समर्थक कहते हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की सरकार आ गई तो वो सिवान और बिहार को जला देंगे। ऐसे लोगों को अगर आप वोट देना चाहते हैं तो वापस से जंगल राज की स्थिति में जाना चाहते हैं। बिहार का युवा जानता है उसको जंगल राज नहीं, सुशासन वाले 14% ग्रोथ करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार चाहिए। इसीलिए इनके ऐलान के बाद सीटें भी बढ़ेंगी, वोट शेयर भी बढ़ेगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अमीश जी, आप राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल उठा के देखिए, जब से तेजस्वी यादव का नामांकन को अनाउंस किया है, राहुल गांधी ने एक ट्वीट तक नहीं किया है तेजस्वी यादव को बुलाते हुए। तो कांग्रेस और आरजेडी ग्राउंड पे आपस में लड़ रही है, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। जी, मैं सीधा रुख करता हूं राजकुमार भाटी का। राजकुमार भाटी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया और कहा कि बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार लालू यादव का परिवार है और सीधे तौर पे बोला है कि विपक्षी तो जननायक की भी उपाधि चोरी करने में लगे हैं। आज जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर के प्रति चिंता जाहिर की है, कोई मुझे ये बता दे कि अब से पहले मोदी जी के नाम मुंह से कर्पूरी ठाकुर का नाम कब सुना गया था? कर्पूरी ठाकुर इस देश के गरीब, पिछड़ों, दलितों के नेता माने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार स्वतंत्र भारत में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू किया था और जब आरक्षण लागू किया था बिहार में, तब इन्हीं की पार्टी जो जनसंघ होती थी उस समय, आरएसएस और जनसंघ के लोगों ने नारे लगाए थे भद्दे भद्दे, कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ, उस तरह लेके बाल बनाओ। ये इनकी सोच पिछड़े और दलितों के प्रति है। आज मोदी जी अगर बिहार में जाकर कर्पूरी ठाकुर का नाम ले रहे हैं तो ये हर नागरिक महसूस कर रहा है कि ये केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए, क्योंकि बिहार का 85% पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एकजुट होकर एनडीए की सरकार को हटाना चाहता है। लेकिन जिनका सहयोग आप कर रहे हैं वो भी तो कहते थे भूरा बाल साफ करो, जिनका सहयोग आप कर रहे हैं। माननीय लालू यादव जी ने कभी ये शब्द नहीं बोला जो आप बोल रहे हैं, भूरा बाल साफ करो। ये उनके एक मंत्री ने सफाई दी थी एक मीटिंग में कि बीजेपी के लोग ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं और उसी की क्लिप काटकर बीजेपी ने चला दी। लालू यादव ने अपने मुंह से कभी ये नहीं बोला कि भूरा बाल साफ करो। ये फर्जी आरोप है उनके ऊपर। और ये नहीं, जो लोग जी आप बोलिए, लालू यादव की सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण उनसे चिढ़ते हैं, वो लालू यादव के ऊपर तरह तरह का आरोप लगाते हैं। आपने कहा सबसे भ्रष्ट परिवार का आरोप तो सिद्ध हुआ लालू यादव। आपने कहा सबसे नहीं, आरोप तो तब सिद्ध होंगे अगर मोदी जी के कई कामों के हम जांच की मांग कर रहे हैं। अरे पर कन्विक्शन मोदी के राज में नहीं हुआ, लालू यादव का कन्विक्शन मोदी के राज से पहले हो गया। मेरी बात तो सुना, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड है, जैसे पीएम केयर फंड है, जैसे राफेल का सौदा है, अगर इनकी कोई जांच करेगा तो ये लोग भी जेल जाएंगे। लेकिन जांच कौन करेगा? जब हमारी सरकार आएगी तब जांच होगी। अमीश जी, इन्होंने बोला महान कर्पूरी ठाकुर जी की बात हमने कब करी? भारत रत्न महान कर्पूरी ठाकुर जी को देने वाली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ना कि कांग्रेस पार्टी। और ये पहली बात। दूसरी बात, 2 बार कर्पूरी ठाकुर जी चीफ मिनिस्टर बने थे, दोनों बार जनसंघ ने समर्थन करा था। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 मैं पूछना चाहता हूं, ये सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट है।
जो जननायक राहुल गांधी को कहती है, तो कांग्रेस बता दे जननायक बिहार का सिर्फ एक ही है, महान कर्पूरी ठाकुर जी। क्या राहुल गांधी जननायक है कि कर्पूरी ठाकुर जी है? क्या राहुल गांधी जननायक है या कर्पूरी ठाकुर जननायक है? अमीश जी, क्योंकि कल से छठ का महापर्व शुरू हो रहा है, तो सभी दर्शकों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं। और आपको एक मजेदार बात बताते हैं, सभी बोल देते हैं भाई छठी मैया की जय। तो सबसे मजेदार बात क्या है, छठ के पर्व की शुरुआत जो होती है वो जो अस्ताचल सूर्य होता है, जो डूबता हुआ सूर्य है, उसको अर्घ देकर होती है। तो बिहार के अंदर जो डूबता हुआ गुंडा गठबंधन है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि उनके पास चेहरे के नाम पर कौन है जी? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वो जो सदन के अंदर महिलाओं के बारे में जो बोलते हैं, वो इस मंच से मैं बोल नहीं पाऊंगा। सदन के बाहर अपनी रैली में महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करते हैं। तो जिनकी विकृत मानसिकता है वो इन गठबंधन के चेहरे हैं। उसके बाद जो दूसरा चेहरा ये नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भाजपा के पास है, वो 7वीं फेल नकली पीएचडी लेकर घूमने वाले और नरसंहार के आरोपी ऐसे एक व्यक्ति को बनाया गया है। तो सामने आपके एक ऐसा गठबंधन जिसके अंदर सब कुछ डूबता जा रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन जिसने 17 महीने के अंदर उगते हुए सूरज की पहली किरण दिखाई। लेकिन छठ में पूजा डूबते हुए सूरज की होती है। जी बिल्कुल होती देखिए, है। अब आप देखिए ये है बिहार में। बिहार में कुछ तो अलग है, बिहार में कुछ तो अलग है। और जननायक वाले सवाल पर आप कन्नी काट रहे हैं। नहीं, मेरा आपने देखिए इतनी शानदार टोपी डाली हुई है, इसके लिए आपका साधुवाद। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, जननायक कौन है पब्लिक के सामने, राहुल गांधी या कर्पूरी बाबू? बताइए जवाब। अमीश जी, वैसे तो ये टोपी नहीं, ये मिथिला का पाग है। बिल्कुल। और ये मैंने इसलिए आज पहना है क्योंकि कल उत्तर प्रदेश से गई हुई एक महिला विधायक जो वाचाल है, उस वाचाल महिला विधायक ने इस पाग का अपमान किया, इस पाग को फेंका। और ये वो पाग है जो मिथिला में अपने पाहुन को, अपने गेस्ट को दिया जाता है ऐसा सम्मान, क्योंकि मिथिलावासी सहिष्णु है, उनको छोड़ दिया गया। अगर उस वाचाल महिला विधायक ने यह गलती पंजाब में की होती, किसी हमारे सिख भाई के अगर पगड़ी पर हाथ डाला होता, तो सोचिए उसका क्या बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछा हूं, जननायक कौन है? फिर आप कन्नी काट रहे हैं। तीसरी बार सवाल, देखिए ना, जननायक कौन है? कर्पूरी बाबू या राहुल बाबू? कर्पूरी ठाकुर या राहुल गांधी? सीधा सवाल। अमीश जी, देखिए ना, जननायक कौन है मैं आपको बता देता हूं। जिन्होंने बिहार के अंदर 26% आरक्षण की बात की थी, उस बात जो इनको पसंद नहीं आई, तो अप्रैल 1989 में उनकी सरकार को गिरा दिया। उन कर्पूरी ठाकुर जी को तो जननायक मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन जब हमने कास्ट सर्वे कराया और उसके बाद हमने, भाई साहब मैं सवाल बड़ा सरल पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कर्पूरी ठाकुर जी जननायक है, राहुल गांधी जननायक है? जवाब दीजिए ना। अमीश जी, आप जलेबी बना रहे हैं, राहुल जी बड़ी सुंदर जलेबी बना रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों पर चलने वाले राहुल गांधी भी उन्हीं की तरह जननायक है। जननायक है उन्हीं की तरह, बिल्कुल है। ये इस बड़ा देश के अंदर राहुल गांधी कर्पूरी ठाकुर की तरह जननायक है। जवाब प्रदीप भंडारी का जवाब जरूरी है, AK वाजपेयी का जवाब जरूरी है। ये बिहार का अपमान है अमीश जी। बिहार का जननायक सिर्फ और सिर्फ कर्पूरी ठाकुर थे। कोई भी किसी के आदर्श पे चले, जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी थे। और एक 10 सेकंड बाद कंप्लीट करूंगा। लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर जी, महान कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर किया था, उसके साथ अलायंस क्यों किया? अगर वो ऐसे आदर्श पे चले, गांधी के विचारों पर जो लोग चले वो राष्ट्रपिता हो जाएंगे? बताइए, जो गांधी के विचारों पर चलेगा, यहां सब लोग गांधी के विचारों पर चलने को तैयार हैं, सब राष्ट्रपिता हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर राहुल गांधी चल रहे हैं, इसलिए वो भी जननायक ना। आप बताइए। वॉक द टॉक करते हैं। हमने जब कास्ट सर्वे कराया, हमने 65% आरक्षण की बात की, हमने उसको 9 शेड्यूल में लाने की बात की, लेकिन जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात इनको राहुल गांधी भी जननायक है, राहुल गांधी की बात भी पसंद नहीं है। आज देश में दलित पिछड़ों की बात करने वाले राहुल गांधी की बात पे 5 ही सेकंड लूंगा। एक के बात पे बोलने पहले, फिर ओके बात पे। जननायक हो गए राहुल गांधी, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप गलत गठबंधन के साथ चले गए। इसी को कहते हैं सेल्फ गोल। ये सेल्फ गोल है। कहां जननायक कर्पूरी ठाकुर और कहां राहुल गांधी? कौन सा ऐसा काम राहुल गांधी ने कर दिया है जो उनके बराबर में आप उनको खड़ा कर देंगे? नीतीश बाबू ने जरूर काम किया है, 65% रिजर्वेशन दिया है उन्होंने। ईबीसी को 25%, ओबीसी को 18%, एससी को 20%, एसटी को 20%। लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ कि मामला हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है और हमें उम्मीद है कि वहां से वो क्लियर होके आएगा। तो जननायक राहुल गांधी हो जाएंगे, ये बड़ा हास्यास्पद है।
हाँ एलओपी है, आप उनकी तारीफों के पुल बांधिए, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। बिहार में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है एनडीए की, उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 20 साल अच्छा, से राहुल गांधी में आपको जननायक क्यों नहीं नजर आता? दो को एक काम ये बता दे मुझको, राहुल गांधी का कौन सा ऐसा काम राजकुमार किया? भाटी बताएंगे, उनके नहीं, पास तीन राजकुमार है। भाटी भी बताएंगे, ये भी बताएंगे, लेकिन हम मैं उनकी बता बात देता से हूं। सहमत हो नहीं सकते हैं, क्योंकि सवाल बिहार का है। राजकुमार भाटी, राजकुमार बिहार मेरा के लिए सवाल तो या ये देश है- के लिए क्या किया? मेरा सवाल तो ये है, जब ये दूसरा चाणक्य बना सकते हैं, जब दूसरा लौह पुरुष बना सकते हैं, तो दूसरा जननायक क्यों नहीं हो सकता? कोई जरूरी है जननायक एक ही हो? जननायक 4 भी हो सकते हैं। जिसके अंदर योग्यता है, जो जनता की बात कर रहा है, वो जननायक है। हाँ, वो बात आपकी ठीक है। इतिहास लिखना पड़ेगा। राहुल गांधी अकेले व्यक्ति हैं इस देश के जिन्होंने 2000 किलोमीटर पद यात्रा की है। काम करके कोई पद यात्रा खाली से क्या जननायक हो जाएंगे क्या? आप इतने समझदार एक सेकेंड, ओके, क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि राजकुमार भाटी हमारे मित्र भी हैं और बहुत समझदार प्रवक्ता भी हैं। ये कह रहे हैं कि पद यात्रा करिए इसलिए वो जननायक हो जाएंगे। कमाल कर रहे हो आप। जनता से राहुल मिले। गांधी अमीश जी। जो विदेश की धरती पे जाके इस देश के देखिए, टुकड़े वो टुकड़े बोलते हुए करने की- मुस्कुरा भी रहे हैं। नहीं नहीं, राजकुमार भाटी बोलते हुए मुस्कुरा भी रहे हैं। अब वो मुस्कुराएंगे, उनका हक नहीं, है, मैं उसमें क्या मुस्कुरा। दिक्कत है, लेकिन बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, मुस्कुरा क्योंकि तो- इनके लिए जननायक अगर ये होंगे। एक शोएब जमाई का भी, शोएब जमाई, राहुल गांधी जननायक है आपकी राय के अंदर? नहीं, देखिए, अगर विधायक तोड़ के और बेईमानी करके चुनाव जीतने से जैसे कोई चाणक्य नहीं हो जाता, चाणक्य ओरिजिनल थे, वो ओरिजिनल रहेंगे, वैसे ही जननायक बनने के लिए बड़े आंदोलन और देश में एक बड़े लेवल पर परिवर्तन की ज़रूरत है। मैं नहीं मानता कि किसी किस्म का अपमान है, बल्कि कांग्रेस के समर्थक मोहब्बत में कुछ भी कह सकते हैं। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी की सीरियसनेस नहीं है। अगर वो वाकई क्या नहीं है में, राहुल गांधी जी की? मैं बता रहा हूँ, अगर राहुल गांधी जी वाकई में बीजेपी को हराने में सीरियस होते तो इतना बड़ा चुनाव देश भर में, पूरी चर्चा से बिहार चुनाव की हो रही है, राहुल गांधी जी कहाँ हैं? क्या कोलंबिया से वो जूम पे कॉल करने से, तेजस्वी जी से बात करने से मसले हल हो जाएंगे? मैं अभी, आप कह रहे थे कि भाई टोपी पहने हैं, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि राहुल गांधी जी बिहार के लोगों को टोपी नहीं पहनाएंगे। वो अगर सीरियस हैं तो वो भारत आए, आपको राहुल गांधी serious बिहार नहीं में लगते? चुनाव लड़े, बिहार एक में सेकंड। जाएं, बिहार के लोगों से मिले। इतने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं टिकट बंटवारे के, राहुल गांधी जी कोलंबिया में बैठ के जूम कॉल कर, अरे क्या है, आप कोई विदेश उन्होंने मंत्री कॉफी भी है, बनाई आप वहां पर। सरकार में हैं, आप विदेश मंत्री हैं, क्या है? ना डिप्लोमेटिक कोई इशू है, ना स्ट्रैटेजिक कोई इशू। एक विपक्ष का नेता कोलंबिया में क्या कर रहा है? क्या उसका लेना देना देश की राजनीति से? तो ये सीरियसनेस है। और फिर मैं सवाल पूछूंगा तो कह दीजिए मैं सांप्रदायिक। अगर आपके पास लॉजिक है, तथ्य, तो जवाब दे दीजिए कि इतना बड़ा चुनाव है, राहुल गांधी जी नॉन सीरियस होकर क्यों घूम रहे हैं? अगर आप राहुल बीजेपी गांधी को हराना non-serious चाहते होके हैं क्यों तो। घूम रहे अमीश जी, देखिए, बहुत छोटी सी जवाब। मैं इनकी बात पे भी जवाब देता हूँ, वाजपेयी जी की बात पे भी इनकी देता बात का जवाब पहले। हूं। पहली बात तो ये, उन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी ने क्या किया है कि वो जननायक हो जाएंगे। इस देश में जब जब कोई काला कानून आता है तो देश की जनता के साथ खड़ा हुआ वो राहुल गांधी दिखता है, उसके बाद बाकी लोग लाइन में आते हैं। इस देश के अंदर संविधान को बचाने के लिए, देश को सांप्रदायिकता से बचाने के लिए 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है उस आदमी ने, इसलिए वो जननायक हो जाता है। और जहां तक हमारे भाई कह रहे हैं कि उनका क्या रोल रहा इस चुनाव का, वो कह रहे हैं चुनावी नॉन बिगुल, सीरियस है, सीरियस नहीं है वो। इनको मेरे ख्याल से चश्मा जो है वो शायद इनको भी नारंगी लग गया है, क्योंकि इनको ये समझ नहीं आया कि जहां से इस चुनाव की शुरुआत जवाब हुई, आएगा वहां से। वो शुरुआत हुई उस 17 दिन की यात्रा से, वोटर अधिकार, जहां पर वोट चोरी हो रही थी, हमारे दलित जवाब, पिछड़े जवाब, जवाब, मुस्लिम जवाब। भाइयों के वोट को काटा नारंगी जा रहा चश्मा है था, आपका। और उसकी सबसे पहली आवाज राहुल गांधी ने उठाई। मैं राहुल गांधी जी का चेहरा कांग्रेस ने इस्तेमाल किया पूरे बिहार में। आप कहते हैं जी मुसलमान जो है हमें वोट दे ताकि सांप्रदायिक ताकतों को हराना है। आप इतने बड़े चुनाव में जब इतने बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जब नामांकन हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, बहुत सारी नीतियां बनती है, ऐसे समय में पूरे चुनाव से राहुल गांधी जी का पिछले 10 दिनों से गायब रहना, और वो भी कोई यूरोप और अमेरिका की यात्रा पे नहीं, कोलंबिया जैसे, ओ हुलुलुलु जैसे देशों से हमारा क्या लेना देना। और एक विपक्ष का नेता का क्या स्ट्रेटेजिक वहां पे इंटरेस्ट, कोई ऐसा इंटरेस्ट है तो हमें भी बताइए, हमें भी साझा कीजिए साहब। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोलंबिया जाने का इस वक्त कोई जवाब है तो मुझे आपका बताइए। चश्मा नारंगी है, हमारा सुनिए ना, चश्मा अमीर नारंगी जी, है। बोला मैं- बोला क्या आरोप लगाया गया? हमारा अगर चश्मा नारंगी है तो इनका चश्मा जो है ना टूट चुका है। ये हकीकत देख नहीं पा रहे हैं। हकीकत यह है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप अब मेरे पास आए तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं। मैं अपनी बात, अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ,
पिछले कई सालों से बिहार में ये बनाया जा रहा है MY समीकरण। MY समीकरण की असल हकीकत अब खुल के आई है। मल्लाह प्लस यादव, मुस्लिम प्लस यादव नहीं, मल्लाह प्लस बेटे को अगर यादव है। सीएम बनाने की बात की तो आपके पेट में बड़ा दर्द हो गया। नहीं, मुझे क्यों पेट में दर्द होगा? क्यों मुसलमान कहाँ जाएगा? पिछड़ों के साथ नहीं, मुसलमान कहाँ जाएगा? क्यों कर रहे हैं? सिर्फ दरी बिछाएगा? आप बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने मुझे लगता है अशोक गहलोत साहब की नहीं, प्रेस तो फिर आप कॉन्फ्रेंस नहीं सामाजिक देखी। न्याय की बात क्यों करते हैं? सामाजिक न्याय वही होगा सामाजिक न्याय जब कैसे और होगा? उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। आबादी का आप अनुपात ये के हिसाब से कैसे हिस्सेदारी तय होगी? कैसे तय होगी? आप ही कहते थे, राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है कि हम आबादी के अनुपात के हिसाब से हिस्सेदारी देंगे। यह है हिस्सेदारी? ये है क्या? क्या हिस्सेदारी है बताइए, देखिए, जवाब दीजिए आप इसका। देखिए, बिहार के अंदर 36% जो आबादी है वो अति पिछड़े समाज की है। उस समाज में से भी जो हाशिए पे मल्लाह कम्युनिटी है, वहां का सन ऑफ मल्लाह जब आगे बढ़कर आता है, अपनी मेहनत से मल्लाह लोगों के वोटर बीच में परंपरागत अलग तरीके से जगाता है। बीजेपी का और वोटर उस रहा है। मल्लाह के बेटे को अगर आज हमारा गठबंधन कह रहा है कि वो मल्लाह मुख्यमंत्री समाज का बनाएंगे, वोटर तो यहाँ इन लोगों को परंपरागत दर्द हो रहा तरीके से है। बीजेपी हमने का तो वोटर सीधा रहा है। सीधा कहा, हम तो कहाँ सबको गए? साथ सहनी जी के लेकर पिछले- समावेशी पार्टी है। भाई सुनिए। हम लोग तो दलित, पिछड़े, मुसलमान, अति पिछड़े सबके साथ खड़े और ओके, सवर्णों ओके। के साथ भी सहनी खड़े। जी और के इसीलिए राहुल कहाँ गए हम पिछली लोगों बार? वो की कह रहे जब राहुल, सरकार वो कह रहे बनेगी- अगर हमारा चश्मा नारंगी है तो आपका चश्मा टूटा हुआ है जो राहुल गांधी में जननायक ढूंढ रहा है। देखिए ना, वो नॉन सीरियस है। देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी अब नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इनको यह समझ नहीं है कि जब देश वो कह रहे नॉन सीरियस है नहीं राहुल नहीं, गांधी। सुनिए, इन्होंने क्या कहा कि वो वेनेजुएला टाइप की इकोनॉमी में, हुलुलुलु टाइप की इकोनॉमी में क्या करने गए। इनको यह समझ तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की जो लेगेसी है वो जॉबलेस इकोनॉमी की है, जिसको ये ग्रोथ की बात करते हैं। उस जॉबलेस ग्रोथ की इकोनॉमी में नरेंद्र मोदी नहीं, प्रधानमंत्री है। अमित शाह इंडिया में क्या कहेंगे, स्ट्रैटेजिक इस इंटरेस्ट देश- है? इस विदेश देश मंत्री के का इंटरेस्ट अंदर होगा। अगर नहीं, आप- सुनिए, इस नहीं, देश मैं के पूछ रहा हूं। अंदर- कुछ कहना है, एक सेकेंड। कांग्रेस का क्या डिप्लोमेटिक अलायंस हो सकता है कोलंबिया से? कुछ भी नहीं। एक सरकार का होता है। अगर कोई विदेश मंत्री होता मैं मान सकता था। कोई स्ट्रैटेजिक बात होती डिफेंस की, टाइप की। कोलंबिया से हमारा कौन सा, ना किसी डिफेंस में टाइप है, ना इंटरनेशनल ट्रेड में कोई टाइप है। अरे भाई, यूरोप और अमेरिका जाते तो मैं कह भी सकता था कि मिडिल ईस्ट गए या कहीं पर गए। लेकिन आप चुनाव के ऐसे मौसम में जब अगर आप गायब रहते हैं और फिर मुसलमानों को कहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए वोट दो, तो पहले आप तो सीरियस हो जाइए जनाब। क्या बीजेपी को हराने का सीरियस नहीं लगते? बीजेपी को हराने का ठेका खाली मुसलमान राहुल गांधी आपको सीरियस नहीं लगते? इज काइंड ऑफ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। उनको हर चुनाव या हर एक पदयात्रा के बाद एक लंबी ब्रेक चाहिए। बीजेपी, जहां आप कहते हैं हमारी विपक्षी पार्टी है, हम घोर विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन एक तरफ तो लोग 24 घंटे राजनीति कर रहे हैं और आप यहां से ये क्या बोलते हैं, सावन की पॉलिटिक्स करते हैं, फिर गायब, फिर उसकी पॉलिटिक्स करते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में गायब, फिर विंटर वेकेशन। अरे आप पॉलिटिशियन है, 50 साल के, कोई स्कूल के बच्चे नहीं है कि हर 2 महीने के बाद आपको विंटर वेकेशन चाहिए। ओके ओके, वो कह रहे हैं कि स्कूल के बच्चे थोड़ी है कि छुट्टी हर वक्त चाहिए। देखिए ना समझ को समझाना मुश्किल ये है, नासमझ है? लेकिन समझदार जनता को मैं बता देता ये हूं नासमझ कि है। जब विदेश जाते हैं राहुल जी और वहां के देश के व्यापारियों से, पॉलिटिशियन से मिलते हैं तो कितने बात क्या नासमझ है ये तो बताइए। वो छोड़िए ना, उनकी नासमझी पर डिबेट नहीं है ना। देश को हम ये समझा आप देते ही ने हैं। बोला नासमझ है। अरे तो इसीलिए तो हम उनको छोड़ रहे हैं। नासमझ को समझा के करेंगे क्या? नासमझ है आप कितने अमीर जी, मेरी बात पूरी हो जाने नए नए कांग्रेस के प्रवक्ता बने हैं। हमने 10 सालों में इनके जैसे हजारों प्रवक्ताओं को झेला है। कोई बात नहीं, मैं आपको माफ करता हूं। आप अपनी बात कीजिए। राहुल गांधी जी कोलंबिया क्यों गए, इसका जवाब दीजिए बस। ओके। वैसे तो मेरे बारे में शायद इनको मालूम नहीं कि मैं कितने समय से प्रवक्ता हूं। बहरहाल, जब वो कोलंबिया जाके वहां के इकोनॉमिस्ट, वहां के पॉलिसी मेकर से मिलते हैं, तो इस देश के अंदर जो जॉबलेस इकोनॉमी की बात मैं कर रहा था, उससे कैसे पार पाया जाएगा, सर्विस सेक्टर इकोनॉमी को किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में लाया जाएगा, प्रोसेसिंग इकोनॉमी में लाया जाएगा, उसकी बात करने जाते हैं। अच्छा, बिहार के चुनावों में आप कांग्रेस को डिफेंड करना पड़ रहा है। राहुल गांधी बिजी है इमरती बनाने के लिए, जलेबी बनाने के लिए। 30 दिन से बिहार नहीं गए, क्या ये सीरियसनेस है? बताइए। ये राहुल गांधी का ये सोशल मीडिया पे ये इमरतियां बनाएंगे, ये जाके ये इमरती बनाएंगे, जलेबी बनाएंगे, ये सीरियसनेस है बिहार के प्रति? एक बार भी पिछले 30 दिन के अंदर बिहार नहीं गए और ये बिहार की जनता से बात करते हैं। टूरिस्ट पॉलिटिशियन। कोलंबिया में बता दो क्यों गए थे। जो व्यक्ति ये बोले 10,000 सीसी की बाइक होती है, 10,000 किलो की बाइक होती है, इनकी इकोनॉमिक नॉलेज, ये क्या बात कर, जिनको बाइक और कार के बीच का वेट नहीं पता, ये ना बता इकोनॉमी जिनने देश का बेड़ा गर्क कर दिया था। आज IMF कह रहा है सबसे ज्यादा बोल्डेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ भारत की हो रही है, इसीलिए इनको चिढ़ेगा। राहुल बेरोजगार है मतलब देश बेरोजगार नहीं है। ओके, राहुल